नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नुये सबसाहून्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचे। केले के छिलके के अंदर का केला सड़ा हो तो छिलका भी सड़ता है ना? नहीं, अंदर माल खराब है तो ऊपर का छिलका खराब होता है, दृष्टांत है। ऐसे ही आत्मा दुखी हो तो शरीर बीमार होता है। ये तो आजकल के डॉक्टर भी कहते हैं, टेंशन मत करो, टेंशन से सिर दर्द होता है, टेंशन से एसिड होता है, टेंशन से बीपी होता है। अब टेंशन मिटाने के लिए तो हमने पैसा कमाया और पैसा से ही टेंशन हो गए। प्रॉपर्टी काय लिए खरीदी? टेंशन ना हो, मेरे पास बहुत पैसा है, 2 जमीन वहाँ पटक दी, 2 फ्लैट वहाँ पटक दी, 2 फैक्ट्री वहाँ लगा दी और बच्चों को सेट कर दिया। अब सेट कर दिया, अब उसी को लेकर रोग हो गया, उसी की टेंशन हो गई। गरीबी की टेंशन मिटाने के लिए पैसा कमाया, अब पैसे की टेंशन हो गई। भिखारियों के पास घर ही नहीं है, ताले भी नहीं है, स्ट्रेस भी नहीं है। लुटने का डर भी नहीं है भिखारियों के पास। क्या कौन ले जाएगा? गरीबी मिटाने के लिए अमीरी लाए। कुंवारा लड़का दुखी था तो शादी करी, अब शादी का स्ट्रेस हो गया। संसार में तुम सोच रहे थे सुख के उपाय, वास्तव में तुमने स्ट्रेस के उपाय किए। क्या कह रहा हूँ? काय के उपाय किए हैं? गरीबी मिटाने के नाम पे संपत्ति लाई, स्ट्रेस बढ़ गया। फालतू पैसा बहुत पड़ा है, करोड़ों रुपया बैंक में क्या मिलेगा? 6%। और यदि करंट अकाउंट में डाल दिया तो उल्टे पैसे ले लग जाती हैं आजकल। क्या मिलेगा वहाँ? जमीन पटक दी, अब जमीन पटक दी, वो खा गया, वो कब्जा कर लिया और ऐसा हो गया। और पड़ोस में माफिया है, बड़ा दादा है वो, अब बड़े परेशान हैं। अब वहाँ परेशान है। उससे बचने के लिए पटवारी के पास गए तो पटवारी की टेंशन हो गई। पटवारी से बचने के लिए और उसमें गई तो वहाँ नॉमिनेशन और ट्रांसफ़र और क्या क्या होता है, वहाँ परेशानी आ गई। आप सही बताए ना, आपने मोक्ष की हत्या की तो आप भव रोग में फंस गए, टेंशन में फंस गई।
मोक्ष की हत्या करी मैंने, ईमानदारी से आप सब मोक्ष का आनंद ले सकते हो। अभी इतना पैसा है, रिलैक्स कमरे में बैठे रहो, खाते रहो, मरते दम तक तो अभी जिंदा रहोगे, पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। ये करें क्या, मोक्ष की तो हत्या कर दी ने। मोक्ष की हत्या समझते हो पंडित जी? टाइम नहीं कटता। जैसे महिलाओं के पास टाइम बचता है, बहुत टाइम बचता है, आजकल की महिलाओं को इतना टाइम बचता है, लेकिन मोबाइल खा जाता है वो। जब से वो फ्री हो गई ना, फ्री टू फ्री, रिलायंस टू रिलायंस, अब और ज़्यादा टाइम खराब हो गया। पहले 60 लोगों के बीच में एक लैंडलाइन थी, एक लैंडलाइन में पूरे घर का काम हो जाता था। अब एक घर के 10 मेंबर और 20 मोबाइल और 40 सिम। तो ये प्रॉब्लम बढ़ी है कि घटी? तुम सोच रहे स्ट्रेस बचेगा, वहाँ स्ट्रेस हो गया जी। आप अब मेरे से मैं इसलिए खोल के कह रहा हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको भव रोग। हम अंदर का आत्मा दुखी हो रहा है, आप इतना पुण्य करके चले हो कि मनुष्य गति में ही मोक्ष हो जाए आपको। मोक्ष का मतलब समझते हो? कोई दुख नहीं होना ही मोक्ष है। क्या बोल रहा हूँ? कोई दुख नहीं होना ही मोक्ष है। तो तुम्हारे पास काय का दुख है? हेल्दी है, बढ़िया, घर में खाने पीने को बढ़िया है, प्रॉपर्टी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है, तो अब आराम से बैठ के मोक्ष करो। पर हर आदमी की एक तकलीफ है कि पंडित जी टाइम नहीं कटता। मैंने हमें कर्म काटने की प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या की प्रॉब्लम है? टाइम नहीं कटता। इसके लिए पंडित साहब ने लिखा है, एक एक क्या वो गोरख धंधे की एक कड़ी को हाथ लगाए फिर उलझता ही चला जाए, सुलझ नहीं पाता। घर में आपके पहले टेलीविजन नहीं थी तो कितना रिलैक्स था। बिजली के बिल कितने आते थे पता है? पहले पुरानी लोगों को पता होंगे, पूरे महीने का बिल 15 रुपया, 2.5 रुपया, 5। भोपाल में 15 रुपये मिनिमम चार्ज था और मेरा बिल आता था 2.5 रुपया। 15 रुपये भरने पड़ते थे हमको, क्योंकि 15 मिनिमम चार्ज था उसका, 15 तो भरना ही पड़ेगी आपको। 2.5 रुपये आता था। हमारे घरों के बिल बिल्कुल सस्ते थे। लेकिन जब से टीवी महाराज पधारे, अब हर कमरे में टीवी लग गया, 4 बहू 4 टीवी। और यदि बेटा अलग रहता है कमरे में पढ़ाई करने वाला स्टडी रूम, तो उसका टीवी अलग। फिर अब लैपटॉप की टीवी और एक मोबाइल की टीवी। अब आपको समझ में आता है क्या हो रहा है? अब जी स्ट्रेस बढ़ते जा रहे। 15,000 का बिल, पता नहीं आपके यहाँ कितने हुए बिल आता है? 10-10, 15-15 हज़ार के बिल। मैं तो सुनते से बाप रे, मेरी तो 500 रुपये की सैलरी थी। अब 500 रुपये की सैलरी वाला व्यक्ति जब सुनता है ना 15,000 का बिजली का बिल, मुझे नहीं मालूम कितना आता है। अभी एक जने बता रहे थे पानी का बिल, दिल्ली का, ये सलील बता रहा था, दिल्ली का बिल उसको कितना हज़ार आया, 10-15 हज़ार। तो अब केजरीवाल के चक्कर में पानी का बिल फ्री, तो वो नहीं भरा, शायद माफ़ हो जाएगा। और वह स्कीम आई नहीं वहाँ तक, तो 15,000 का 15 लाख हो गया। बता रहा था कितने लाख हो गए, 10-15 लाख का बिल, 1.5 लाख हो गया, कितना हो गया, ऐसा जो भी कोई 1.5 लाख का बिल। अब अभी भी नहीं भरा है, और हर महीने पेनल्टी बढ़ते 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 वो बढ़ता जा रहा है। अब मुझे कहना यह है कि ये टेंशन आ गई, एक नया स्ट्रेस आ गया। जितनी सुविधाएं आई उतना स्ट्रेस आया। मोक्ष का सुख नहीं भोगना चाहते, कुछ कह रहा हूँ। मोक्ष का सुख माने इतना पुण्य का उदय था, हम चाहें तो बड़े आनंद से रहें, लेकिन भाग्यहीन को आनंद से नहीं रहना है। टाइम काटने के लिए मोबाइल पकड़ लिया, अब सिर दुख रहा है। आज की तारीख में एक जमाना था, पूरे बासिम में एक की आंख पे भी चश्मा नहीं था, 100 साल की दादी नानी की। 100 साल की दादी नानी कह रहे हो तो मतलब समझ गए ना, छोटी मोटी की तो बातें ही नहीं है। और आज इतनी प्यारी गॉड गिफ्ट मिली है, बाई बर्थ चश्मा। क्योंकि मम्मी को चश्मा, पापा को चश्मा, और दोनों को हेरिडिटी में तीसरे को चश्मा। अब वो भी मोबाइल प्रेमी आया। 2-2 साल के बच्चे, 3-3 साल के बच्चे मोबाइल प्रेमी।
अब उनके भी आंखें नंबर बढ़ती जा रही। फिर लैपटॉप की पढ़ाई, लैपटॉप की नौकरी, 15 घंटा 12 घंटा की नौकरी। मैं कुछ समझ आ रहा है, करोड़ों रुपया तो आया लेकिन स्ट्रेस मल्टीपल हुआ, ये पता ही नहीं लगा। बिजली का बिल, फोन का बिल, अब एक एक चीज़ की बताऊं। अब चलो इसको इतनी ख़त्म करते हैं, इस पर ज़्यादा नहीं बोलते। आपकी प्रॉब्लम को उठा करके यहाँ समझा रहा हूँ कि जब केला सड़ता है तो ऊपर का छिलका भी सड़ता है। बीमारियां इसलिए आ रही हैं क्योंकि आत्मा दुखी है। अब ये समझ में आ जाए तो कहानी शुरू हो जाएगी। और पक्की गारंटी है कि यदि तुम्हें आत्मा पसंद आएगा, आत्मा में राग का रोग नहीं होगा, तो बाहर के रोग भी नहीं होंगे। हमारी जैनोपैथी का मूल आधार है परम आरोग्य विज्ञान, सीधा सीधा। तो आइए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ज्ञान में राग ना, ज्ञान में राग ना, रुक तो जाओ पहले। ज्ञान में राग ना, तो एक यदि देखा जाए तो ज्ञान में कोई राग नहीं है, लेकिन ये अर्थ तो सिंपल हुआ। मैं बड़ी बात कहना चाह रहा हूँ, सम्यक ज्ञान में कोई राग नहीं है। अब इसमें ताकत लगेगी समझाने में। ज्ञान में राग नहीं है तो सबको ही पता है। ज़्यादा कहोगे तो ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान में राग झलकता मात्र है। वो थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ। सम्यक ज्ञान में राग उत्पन्न नहीं होता, इसका नाम है ज्ञान में राग ना। सम्यक ज्ञान में राग उत्पन्न नहीं होता। इच्छा तो ऐसी हो रही खड़े होकर के कॉलेज स्टाइल से पढ़ा हूँ इसे। बहुत बड़ा चार्ट बनाना पड़ेगा मुझे, पूरा ग्राफ है, हो सके तो तुम लोग बनाना, पूरा चार्ट है इसका। मेहनत करना, मैं तो कह ही सकता हूँ। रियली यहाँ पढ़ाने की बड़ी ज़रूरत है। 2-4 दृष्टांत दे दूंगा आपको। पहले खराब दृष्टांत दे दूं, जल्दी समझ में आए तो। आपने पिक्चर देखी है? पिक्चर खराब दृष्टांत माने पिक्चर से स्टार्ट होता है। शादी के पहले लड़के लड़की मिलते हैं और एक कसम खाते हैं, तेरे बिन जिया ना जाए। मतलब क्या ऐसा कुछ है ना, कुछ माने तेरे बिना जी नहीं सकता। और शादी होते से ही डायलॉग बदल जाता, तेरे संग जी नहीं सकता। वह इतनी कहानी है, इससे ज़्यादा नहीं। मैंने पहले लगता है बिना शादी के नहीं रह सकते, अब ऐसा लगता है शादी करके नहीं रह सकते। तो एक काम करो, अभी जिन लोगों की शादी नहीं हो उनसे कह सकता हूँ, अब पहले ही सम्यक ज्ञान करो ना। बस यहाँ है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान करने वाले को सचमुच राग उत्पन्न नहीं होगा। मैं आपको अब इतनी बड़ी पिक्चर दिखाई दे रही है, ये जो पूरा खोल के लिखूंगा तो आप बताओ। शादी करने के पहले केवल लड़का लड़की दिखते हैं, लड़की के पेरेंट्स नहीं दिखते और लड़का के पेरेंट्स नहीं दिखते। जबकि शादी दो जनों की नहीं होती भारतीय कल्चर में, लड़का लड़की की। इसके भी पूरे रिलेटिव, उसके भी पूरे रिलेटिव, उसकी शादी होती है पूरी पूरी। घर में आते से ही पति तो मिलता है कभी कभी, ये थोड़ी देर के लिए, और सास मिलती है सदा काल के लिए। देवर दरानी जेठानी ननद जो कुछ वो समय हमेशा के लिए मिलती है। और चलो घर में नौकर है, अब वो भी सदा काल के लिए मिलती है। नौकर मिलते नहीं है, बर्तन वाली बाई नहीं मिलती आज की तारीख में। तो इतनी स्ट्रेस होती है। बर्तन मैंने को तैयार रखे हैं, लेकिन बर्तन वाली का ध्यान करना पड़ता है, आ रही कि नहीं आ रही, पता नहीं आ रही कि नहीं आ रही। आती शायद आ जाती, कभी कभी लेट हो जाती, आती तो है। पूरा मेडिटेशन उसी का ही, और आखिर में मालूम पड़ा नहीं आई। अब 2 विकल्प हमारे सामने हैं, मांझे कि नहीं मांझे, कि कल सुबह मांझे कि अभी मांझे। अब दयालु होंगे तो चलो मांझ तो नहीं, जी मरेंगे रात भर। और नहीं हो तो जितनी देर बर्तन मांज रहे हैं उतनी देर में भी हाय हाय आजकल की बाई, आजकल की बाई नहीं, तुम्हारा पुण्य खराब है। स्ट्रेस बता रहा हूँ, शादी करने से स्ट्रेस क्यों नहीं मिटता, इसलिए कह रहा हूँ। अब मान चलो पहले ही सोचो, लिखो। अब बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ लिखने के लिए, आप पुण्य के उदय से ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिलेंगी। पॉइंट नोट किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, और सम्यक ज्ञान के बिना सुखी नहीं हो पाओगे। अब 2 गलत अलग अलग पॉइंट हैं।
पुण्य के उदय के बिना सुविधा नहीं मिलेंगी, और पूरी सुविधा ही मिल जाए और सम्यक ज्ञान नहीं हो तो अभी तुम दुखी होगे, क्योंकि सुखी होने के लिए सम्यक ज्ञान चाहिए। ज्ञान में राग न, ज्ञान में राग न, ध्यान रखना, बहुत बड़ी चर्चा है। ज्ञान में राग नहीं है तो द्वेष भी नहीं है। जहाँ सम्यक ज्ञान होता है वहाँ हास्य भी नहीं है, रति नहीं है, अरति नहीं है, शोक नहीं है, भय नहीं है, जुगुप्सा नहीं है, तीनों वेद नहीं है। सम्यक ज्ञान बड़ी ताकतवर चीज है। सम्यक ज्ञान कह रहा हूँ, शास्त्र ज्ञान नहीं। पूरा जैन समाज इसलिए परेशान है कि हम तो इतने सालों से पढ़ रहे, हमें कुछ हुआ ही नहीं फायदा। तो ऐसी बात हो गई कि MBBS की किताब पढ़ रहे हैं लेकिन हमारी सर्दी तो मिटी नहीं। तो MBBS के ज्ञान से सर्दी नहीं मिटती, शास्त्र ज्ञान से कल्याण नहीं होता, शास्त्र ज्ञान से सुखी नहीं होती। पॉइंट पकड़ना। तो फिर क्या करें? ये सम्यक ज्ञान विचार करो। अब ये सम्यक ज्ञान में शादी वाला तो अभी नहीं बताऊंगा। शादी वालों के लिए तो मेरी इच्छा होती है, करूंगा नहीं, इच्छा होती है शादी करने पहले ट्रेनिंग सेंटर 1 महीना ट्रेनिंग लो पहले, पूरी 3 टाइम ट्रेनिंग होगी उसकी, कि आपको तब पता तो लगे शादी के बाद होता क्या है, शादी के में क्या क्या होता है। पता ही नहीं जीव को, खुल जा सिम और खुलने के बाद फंस गए फिर। रियली कह रहा हूँ, बिल्कुल पढ़ने का लायक है। चलो मैं उधर नहीं कहता हूँ, अब वापस आओ। सम्यक ज्ञान में राग नहीं होता। अब समझो ना, जिस ट्रैक पर आप जा रहे हो उस ट्रैक की रोड कैसी है, उस ट्रैक पर खतरे कितने हैं, अग्नि कितनी है। आप अग्नि के रास्ते पे जा रहे हो आंख बंद करके, भाई इसका ही नाम है मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान करने पर सचमुच राग उत्पन्न नहीं होगा, एक है बराबर। सरल दृष्टांत एक तो दे दिया आपको, खराब वाला अच्छा भी दे देती। बोलो भाई एक रसगुल्ला रखा हुआ है, ठीक है, बच्चों से लेकर बड़े तक बहुत सारे लोग खड़े हुए वहां पे। बच्चा देखते से कहते अरे वाह रसगुल्ला। उसी समय मम्मी कहती नहीं बेटा नहीं खाना, ये रसगुल्ला नहीं खाना, तेरे पेट में कीड़े पड़ रहे हैं बेटे, दर्द होगा, फिर रात भर जगोगे, रोगे रात भर। अब देखो उसी रसगुल्ला को देख करके एक को राग उत्पन्न हो रहा है और एक को राग उत्पन्न नहीं हो रहा। डायबिटीज वाले को बोलो क्या है, बोलो डायबिटीज वाला क्या देखेगा उसी, जहर। जहर क्यों देख रहा है? ये रसगुल्ले में जहर है क्या? नहीं, सम्यक ज्ञान से उसे जहर दिख रहा है। इसे खाते से ही मेरी शक्कर बढ़ जाएगी, शुगर बढ़ जाएगी और मैं मर जाऊंगा। समझ गए ना? तो अलग अलग एंगल से देखने पर, एक भोगों की एंगल से देख रहा है तो उसे उस एंगल से राग दिखाई दे रहा है, और सम्यक ज्ञान के एंगल से दिखाई देखते हैं। अभी तक सारे समाज को बड़ा अचंभा होता है कि एक से एक सुंदर 96,000 रानियां, अपने से तो एक रानी नहीं छोड़ी जाए, 96,000 छोड़ तो कैसे सकती, छोड़ना पड़ती होगी बेचारों को, मजबूरी में मोक्ष जाना है तो छोड़नी ही पड़ेगी, क्या करे। मैंने हिंदुस्तान ये सोचता है, मुझे जहाँ तक पता है 96,000 रानी कैसे छोड़ सकती। लेकिन भाई साहब अब मैं फिर कह रहा हूँ, सम्यक ज्ञान में वे रोग नहीं दिखाई देते, भोग दिखाई नहीं देते। सचमुच सम्यक ज्ञान होने पर वहाँ राग ही उत्पन्न नहीं होता। ऐसा कह करके इच्छा तो यही हो रही कि मैं प्रवचन बंद करूँ और वर्कशॉप कराऊँ। मैं आपको बोर्ड पर पॉइंट लिख के दूंगा, उस पर घटित करो आप, क्यों मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको कभी आनंद नहीं होगा। प्रवचन सुनने पर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, ठीक है, प्रवचन सुन लेते हैं अपन, वो एक अलग बात। जो क्या क्या होगा, बोलो भाई सम्यक ज्ञान, फिर से सुनो सभी लोग, यदि आप परेशान हो तो सम्यक ज्ञान नहीं, और सम्यक ज्ञान हो तो परेशान नहीं। फिर से बोलो, यदि आप परेशान हैं तो सम्यक ज्ञान नहीं है, और यदि सम्यक ज्ञान है तो आप परेशान हो सकते। दे दूं एक पॉइंट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, दे बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये समझ लीजिए। कोई हमको टोके नहीं तो हमको अच्छा लगता है, कोई टोकता है तो आग लगती है। इस पे हाथ खड़े करवाने पड़ेंगे, कितने लोगों को होता है ऐसा? सब नहीं, सभी में। अब इतने दिन के बाद भी ये प्रॉब्लम है, इतने दिन के बाद भी तो फिर स्वाध्याय नहीं किया।
सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। मेरे ख्याल से तो एक भी स्वाध्याय ये कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब कहो तो खड़े होकर पढ़ाऊं बोर्ड पे लिख कर, एक भी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमारे स्वाध्याय है 25-25 साल, 40 साल, 50 साल, तो क्यों होना चाहिए प्रॉब्लम टोकने में। अब लिखो, मैं बताता हूँ, थोड़ा टोकने का बताता हूँ। टोकना महापुण्य के उदय से होता है। पंडित जी, टोकना मिथ्या दृष्टियों को बुरा लगता है, टोकना सम्यक दृष्टियों को अच्छा लगता है। यदि नहीं टोके जाओगे ने तो मोक्ष नहीं होगा। नहीं टोके जाएंगे तो साधुएं भ्रष्ट होंगी, नहीं टोके जाएंगे तो साधु भ्रष्ट होंगे। पता है आपको, वर्ल्ड में सबसे बढ़िया कल्चर, सबसे बढ़िया संस्कृति भारत की है, और ये टोकने की संस्कृति है। एक बहू को लगता है मेरी सास बहुत खराब है क्योंकि मुझे टोकती है। यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है ना आजकल। नहीं, गलत हो तो हटा दो उसको। तो टोकने की प्रॉब्लम। आपको पता है आपने इस घर में शादी क्यों की? क्योंकि इस घर में टोकने का कल्चर है। नहीं समझ में आया होगा। देखो मैं समझाता हूँ। तुम्हारा हस्बैंड सप्त व्यसन नहीं करता, इसका मतलब उसे टोका गया है कदम को, ए पुड़िया खाई तो देंगे मिला के। घर में नहीं घुस जाना, सिगरेट पी तो आग लगा देंगे तुम्हारे में। आपको पता है इस मम्मी ने इतने से बच्चे से लेके टोक टोक के हम जैन है बेटे, हम अंडा नहीं खाते, गाली नहीं बकते ऐसी, नीच लोग बकते हैं ऐसी गालियां। अपनी पत्नी पर वे लोग हाथ उठाते, हमारे नहीं उठाते बेटे। आपको पता है सप्त व्यसन रहित पति आपको दिया है, वो टोकने की वजह से मिला है आपको। यदि नहीं टोका जाता तो जैनों के बच्चे भी सड़क छाप होते, सप्त व्यसनी होते, दारू पी के बीवी को मार रहे होते, मुंह में पान और बदबूदार गुटखा भरा होता, और तुम जिंदगी भर बर्दाश्त करते माँ बहन की गालियाँ। अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, इतनी बात जल्दी समझा दी। बोलो, ये टोकने की वजह से अच्छे पति मिलते हैं कि नहीं टोकने से अच्छे पति मिलते हैं? अब बोलो बोलो। जिनकी गोद में बच्चे हैं वे खुद सोचें बच्चे को कितना टोकते। एक उधर में चक्कू में हाथ लगा देंगे। आप इतने से बच्चे कितना टोक के सही करती। बोलो अब तो समझ में आया, थोड़ी सी झलक दिखाई है। वर्ल्ड में सबसे अच्छा कल्चर भारत का है, और उनमें भी दी बेस्ट कल्चर जैनों का है। यहाँ टोकने की संस्कृति से पानी छन रहा है, और नहीं तो कब का पानी छनना बंद हो जाता। उनने तो आई पॉलिस्टीन की थैली, क्या कहलाती, प्लास्टिक की थैली बाजार में आती नायलॉन की, एवरग्रीन, 50 साल तक नॉन एक्सपायर्ड, टंगी है सारी, पानी छनता है। अच्छा पानी कितने घरों में छन पाता है बता दो। शादी में पिताजी की परम सुख की धोती बांध देती, वो टंकी होती है, टंकी देखिए नहीं, टंकी वो छन गया पानी फट। इसका मतलब कोई टोकने वाला नहीं है। यदि टोकने वाला होता तो ऐसा पानी नहीं छनता। आपको मालूम है टोकने की वजह से घर घर में मुनिराजों के अभी 21,000 वर्ष, मैंने 18.5 माह की है, तो 18,500 वर्ष तक यदि मुनिराजों को आहार मिलेगा तो टोकने की वजह से मिलेगा। नहीं टोका जाएगा तो पानी कौन छानेगा, प्रासुक कौन करेगा। यदि ये बच्चे सुबह उठकर दूध लेने नहीं जाएं तो घर में से मुनिराजों की संस्कृति खत्म हो जाएगी। शुद्ध दूध आएगा तो शुद्ध दूध की मलाई निकलेगी, तो उसको घी निकलेगा, तब मुनिराजों के चौके लगेंगे। अब सोचो बिना टोके कैसे हो जाएगा। और एक भी माई का लाल बोल दे कि मुझे टोका नहीं गया, एक भी, कह रहा हूँ एक भी, थोड़े आगे बेटे, पीछे कंजे से आगे बेटे। तो मंदिर में लड़के आते नहीं थे, बच्चे सारे बच्चे वो गणेश जी की झांकी में चले जाते थे है ना। जब सन 87 में आया था जब, और जब मेरे प्रवचन स्टार्ट हुए धीरे धीरे फिर आना शुरू हुए, 30, 40, 50 बच्चे खूब आए और खूब बैठे, खूब सुना उन्होंने। उस दिन का दृश्य याद आता है। चलिए तो आगे आइए बेटे, आइए। मुझे इन बच्चों को देखकर लगता है कि तुम सब जाओ, बड़े लोग इन्हें पढ़ाऊं। अभी रास्ते में यही बात कर रहे थे लोग कि आजकल की न्यू जनरेशन को बिल्कुल रुचि नहीं है, क्या करे क्या नहीं करे। तो अब उनके लिए बोलूँगा तो फिर उनके लिए बोलूँगा, बच्चों के लिए बोलूँ तो बच्चे के लिए, बड़े को तो बड़ो।
चलो एक भी बता दे, आरिका बनने के बाद भी टोकी जाती, ऐसे नहीं बैठती, ऐसे हाथ नहीं धोती, ऐसे नहीं लेती, अंतरा ऐसे मानते हैं। बिना टोके मोक्ष नहीं होता, बिना टोके घर की संस्कृति नहीं होती, बिना टोके एक भी बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। चलो मत टोको, चलो कर खाओ कसम सब लोग, हम नहीं टोकेंगे। बच्चा आया, गैस का सिलेंडर चालू किया और जलाने लगा, फिर उसे जली नहीं तो चला गया, और गैस का नॉब खुला पड़ा है वहाँ, चालू है, अब गैस भर गई पूरे में। फिर इतने में बच्चा आया, उसे स्विच ऑन किया, घर में आग लग गई। बोलो बिना टोके क्या होगा, सोचो। अब तो समझ में आया मेरी पहली लाइन का मतलब क्या बोली थी? पहली लाइन, टोकना अनंत जन्मों के पुण्य की वजह से होता है। समझ में आया कि नहीं? अब बोलो टोकने पर अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बोलो। और नहीं तो प्रतिज्ञा करो हम नहीं टोकेंगे, कोई को नहीं टोकोगे। इसको मैं इंग्लिश में बोलूं तो पति पत्नी में ब्रेकअप माने तलाक। पति पत्नी में तलाक की मूल समस्या इसलिए है कि डोंट इंटरफियर। डोंट इंटरफियर माने आजकल इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पेस चाहिए मुझे। बहुत बढ़िया, स्पेस में चले जाओ। मत टोको मत। क्या देख रही है, किस पे बात कर रही है, किससे चैट कर रही है? तुम सोना है सो जा, मैं तुमको बोलती हूँ कि तुम भी चैट करो। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस समय आप चैटिंग करती हो ना, मुझे फालतू हरकतें करती हो, उस समय घर में पेट्रोल डाल रहे हो आप। जाके देखे ऑनलाइन, आजकल न्यूज़पेपर में सब भरे पड़े हैं इससे। एक एक लड़का, अब मैं किसी लड़के से बात करता हूँ 20-25 साल की, तू शादी कर ले भाई। किससे? मैंने उसकी मतलब समझ आया, उसे इतनी घबराहट है कि आज की तारीख में नीली टंकी फेमस है। पता नहीं क्या होगा आज की तारीख में। इतनी बुरी हालत है। तो मैंने, नहीं बेटा ये तुमने बहुत छोटी पिक्चर देखी है। यदि आज भी राम होंगे तो उन्हें सीता मिलेगी। जब तुमने पुण्य से राम नहीं बन सकते, पवित्र नहीं बन सकते, तो तुम्हें सीता कैसे मिलेगी? मैं यही बात मैंने कल कही थी मैं बच्चों को। बच्चे मोबाइल कल्चर ही गलत देख रहे हैं ना। जैन कल्चर अलग है, तुमने वो मोबाइल कल्चर देखा है तो तुम्हें भय लग रहा है लड़की सब ऐसी हैं, लड़कियां सब ऐसी हैं, लड़कियां सब ऐसी हैं। ऐसी नहीं है। अभी भी 18,500 जैन शासन चलना है, और इसमें राम भी रहेंगे और सीता भी रहेंगी, और उनके निमित्त देवशास गुरु भी रहेंगे, और टोकने वाले भी रहेंगे। अब बोलो टोकने वाले चाहिए कि नहीं चाहिए? और बोलूं थोड़ा सा कुछ, जब तक घर में टोकने वाले थे डाइवोर्स नहीं हुए। अब पति पत्नी अकेले रह रहे हैं, उनमें डाइवोर्स हो रहे हैं। जाओ चलिए जाओ, पति पत्नी अकेले रहे उनमें डाइवोर्स ज्यादा हो रहे हैं। क्यों? टोकने वाला नहीं बचा कोई, और टोकते हैं तो बुरा लगता है। मैं कुछ भी शॉपिंग करूं, मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, मुझे नहीं पता कहीं से कमाओ। आप बताओ नहीं टोके तो क्या करें? लड़कियों नहीं करूँ मैं, एक ऐसी महिला को जानता हूँ दिल्ली में, हर महीने 2-1 लाख की शॉपिंग करती हो, पहनती है 125 रुपये का गाउन, और साड़ी खरीदती 50-50 हज़ार की, 40-40 हज़ार। हीरे की अंगूठी पहन के कार्यक्रम में गई और हीरा गिर गया, और आते से पति से बोलती ऐसी अच्छी लगती है क्या? फिर हीरा डलवाओ, फिर हीरा डलवाए बेचारे ने, नहीं डलवाए तो आगे मैं नहीं सुना रहा। बड़ी विचित्र दशा है। इतना गोल्ड खरीदने की आदत है, लेकिन रख देंगे, पहनना नहीं है। बैंक वालों के फिर वो विज्ञापन आते हैं, यदि गोल्ड है तो लोन है। अच्छा सारा गोल्ड वो खा जाएंगे बाद में इकट्ठा। खाने की स्कीम है, ध्यान रखना, गोल्ड खाने की स्कीम है वहाँ। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, आगे चलो। तो सब में ज्ञान के थोड़े दृष्टांत दिए आपको, ऐसे हर जगह दृष्टांत है। यदि आपको टोकने वाले अच्छे नहीं लगते हैं तो आपने निर्णय नहीं किया। पहली लाइन कौन सी बोली मैंने? अनंत जन्मों के पुण्य की वजह से कोई टोकने वाला है। अब आगे चलो, मोक्ष तक दिखा दिया आपको, घर गृहस्थी से लेकर के। आगे कहता हूँ, कोई टोकता है तो हित बुद्धि से टोकने से उसे पुण्य होता है। आपका हित चाहता है, दूसरा पॉइंट, हित चाहता है।
हित बुद्धि से ताड़ना दे करके भी टोकते हैं, ताड़ना देकर, तो भी उन्हें पुण्य बंद होता है, क्योंकि ताड़ना देने में तुम्हारा अहित नहीं छिपा है, तुम्हारा हित छिपा है। शायद हिंदुस्तान में, विदेशों का मैं नहीं कह सकता क्योंकि वहाँ बहुत बेकार कल्चर है, भारत के कल्चर में तो शायद कोई बेटा बेटी हो जिसकी मम्मी ने जिंदगी में कभी ना कभी उसे बचनों का तोहफा ना दिया हो। कौन से वो सुना रहा हूँ, मार डालूंगी, हड्डी पसली तोड़ दूंगी। किस किस को नहीं मिला ये तोहफा? मुझे तो मिला है खूब, सबको ही मिला है। आप समझते इसका मतलब? इतना जोर से बोलने पर भी माँ बच्चे को, और बच्चा भी जानता है छोटा सा कि मम्मी कह जरूर रही है कि हड्डी पसली तोड़ दूंगी, लेकिन इतना नानी का दूध नहीं पिया कि हड्डी पसली तोड़ दे। वो भी जानता है इतनी बात। तो आज तक कितनी बार धमकी मिली होंगी आपको? दुनिया में जितनी गुंडों से धमकी नहीं मिलती इतनी धमकियां तो मम्मी से मिलती हैं, और दूसरे नंबर पर सासू से मिलती है। लेकिन ये तो पुण्य का उदय है, हितैषी बुद्धि होती है, इसलिए की जाती है। अब सम्यक ज्ञान होगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। राग, ज्ञान में राग न, ज्ञान में द्वेष न, सब लगा ना। ज्ञान में क्रोध, मान, माया, लोभ नहीं। दृष्टांत देके बताता हूँ, क्यों क्रोध नहीं आएगा? यदि कोई आपको थप्पड़ मार दे तो बोलो भाई, तो दृष्टांत देके बता रहा हूँ। गिलास में दूध रखा हुआ था और कोबरा उसे टेस्ट करके चला गया, और आप उसे पीना चाह रहे थे। आपको पता ही नहीं था ना कि कोबरा पी गया इसे, आपको तो नहीं पता था, आप तो पीना चाह रहे थे। और अब मैंने देखा था कोबरा को जाते हुए, बराबर। अब तुम आए और पीने लगे, तो मैंने धीरे से कहा, क्योंकि मैं नया हूँ ना, आपके लिए गेस्ट हूँ, तो मैंने तरीके से कहा, प्लीज़ डोंट ड्रिंक। क्यों? पीऊँगा, मेरा घर, मेरा दूध, मेरी मम्मी ने रखा है मेरे लिए, प्लीज़ मत पियो। अरे यार बेवकूफ़ मत। और यहाँ तक ले आया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं प्यार से 3 बार खींचूंगा, 4 बार खींचूंगा, आप यही चले जा रहे, धार देख दिया बुला गया, गिलास गया वहाँ, तुम्हारे गाल पे भी एक आगे कांग्रेस का निशान। वाह, पहले तो बुरा ही लगेगा ना, थोड़ा बुरा तो गुस्सा तो आएगा थोड़ा, लेकिन जैसे ही आपको पता लगा सम्यक ज्ञान हुआ कि कोबरा पी चुका है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है बोलो? अब सारी जिंदगी कहोगे, आज यदि मैं जिंदा हूं तो मेरे प्राणदाता सुमत प्रकाश जी, उन्होंने मुझे बचा लिया। यदि उस दिन उन्होंने नहीं बचाया होता तो मैं आज, 1 सेकंड की बात थी, 1 सेकंड की। पिक्चरों में इस चीज को बड़े अच्छे से दिखाती हूँ, उस दूध को उठाता है तो पूरी पिक्चर उसी पे हाईलाइट करती हूँ, यहाँ तक ले आते हैं उसको, बिल्कुल यहाँ तक। और फिर एक आता था। अरे समझ आ रहा है? अब बोलो भाई, तो अब इस पर काम करो। हमें पंडित साहब ने बहुत काम करवाया इस टोकने पे, बहुत काम किया, क्योंकि ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों में भी यही दुख है, जब टोक देते हैं। मैं तो इतना भाग्यशाली रहा हूँ कि पंडित साहब ने भरी सभा में टोका है, भरी सभा में, शिविरों के बीच में टोका है। बहुत अहंकारी हो तुम, मेरे से कह रहे बहुत अहंकारी हो। खड़ा हो गया, सही बात है, अहंकारी। फिर अकेले में जाके मैंने कहा, पंडित जी मेरा अहंकार कब टूटेगा, मेरे को अहंकार क्यों है? तो फिर गुस्सा हो गए, बस कह दो तो अहंकार हो गया। अरे अहंकार होता तो हाथ कैसे जोड़े खड़े हो? और फिर थोड़ी देर फिर कहते हैं, लेकिन उतनी विनय नहीं है जितनी होनी चाहिए। जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। यदि उन्होंने कह दिया तुम बहुत खराब आदमी हो, तो अपन बिल्कुल ऐसे पहुंच जाओ, हम बहुत पापी हैं, बहुत पामार हैं, हमें बहुत दोष है, हमें अनंत दोष है, अब आप बताओ हम क्या करें? तो फिर नाराज हो गई, बस मूड के मूड हो, कह दिया तो मान लिया अपने को। हे भगवान। इसीलिए हमारे पंडित साहब को बहुत कम लोग पहचान पाए, बहुत ही कम लोग। अब कह दिया, मान लिया, लाओ लिख के दिखाओ कितने दोष है तुम्हें, बताओ ना, अनंत गुण ज्यादा निकल आए तो बताना। एक समय का दोष है, ध्रुव नहीं हो गए कोई दोष। ओहे भगवान, जब हम कह रहे हैं हमें दोष नहीं है तो फिर दोष ही दोष, और जब हम कह रहे हैं हमें दोष है तो कह रहे गुण ही गुण। अब बोलो भाई, टोकने का भी तरीका है। जिस समय बहू रो रही हो उस समय उसके सारे निर्दोष का होश है,
अरे तेरे में कोई दोष नहीं बेटा, तुम्हारे ज़माने में तो इससे ज़्यादा दूध फैलाया हमने। क्या कह गए? हाँ, ऐसे ऐसे बोलो। हमारी मम्मी की ना मामी, मम्मी की मामी, वो छोटी उम्र में शादी होती, इतनी घूंघट, और वो पूड़ी तलते तलते ही सो जाए। मैंने काम करते करते नींद आ जाए। करे क्या, सुबह 4-5 बजे उठा। बहू उस समय 4-5 बजे उठती थी, और घर में गाय वगैरह होती थी, उनके गोबर करो, ये करो, सब करो, और फिर चक्की चलाओ, आटा पीसा और रोटी बनाओ, और वो भी अंधेरे में, अंधेरे मतलब घूंघट में। तो रोटी बनाती बनाती नींद आ जाएगी। कई बार रोटी जल जाए तो सास वहाँ से देख करके सुनाते थे वे लोग। समझ में आ रहा कुछ? अरे रे भाई, जब बहू दुखी हो तो उसको भगवान बताओ, गुण बताओ उसके। और जब ज़रा इठला जाए, कहे मम्मी कैसे काम है, इसकी करते तुम नहीं हो, अहंकार मत करो, तुम गायक हो। मैंने पंडित साहब जैसी स्टाइल। अभी इस पे मैंने कहानी लिखी है इसके लिए, 10,000 रुपया। अच्छी कहानी है, पढ़ लेना आप लोग, सबको बहुत मजा आएगा उसे पढ़ लिए। नाम तो मैंने 10,000 नहीं रखा, नाम कुछ भी रखा हुआ उसमें, देख लेना क्या रखा है इसका नाम। हैं, यही है, जो भी कुछ नाम हुआ देख लेना। मेरा कहने का मतलब तो है, मैं जितने प्रवचन करता हूँ ना उसको कहानी में ढाल के रख दिया मैंने, ताकि लोगों को प्रैक्टिकल पता लग जाए। मैं कहाँ तक प्रैक्टिकल बताऊँगा, तो कहानियों में ढाल दिया उसको। ठीक है, चलो आगे। टोकना पुण्य के बंध का कारण है, और पुण्य के उदय से मिलती है। 2 पॉइंट हो गए। पुण्य का उदय होगा तब सही समय पे कोई टोकने वाला मिलेगा, और पुण्य का बंद करना होगा, वे ही किसी को टोकेंगे। दृष्टांत दे देता हूँ छोटा सा। अपना बेटा सिगरेट पिए और जिठानी का बेटा सिगरेट पिए, बताओ, जिठानी के बेटे का भी अपने ही घर का है, अपना ही बच्चा है, आप उसे टोकते हो तो कैसे टोकते हो, और अपने बेटे को टोकते हो तो कैसे टोकते हो? कैसे टोकते हो बोलो? बहुत अपना तो होगा तब टोक पाओगे। जेठानी के बच्चे से तो अपनी कोई मतलब नहीं है, जेठानी जाने, जेठ जी जाने, उनका बच्चा जाने। अपन तो ज़्यादा ज़्यादा होगा तो कहते हैं बेटे अच्छी बात नहीं है। और अपने बच्चे की मालूम कैसे बोलेंगे? सिगरेट पीना, हाथ पैर तोड़ देंगे, तुम्हारे मुंह मिटा के रख देंगे। पिए तो समझना घर मत घुसाना। मैंने उस पर दम लगा देते। दम क्यों लगा रहे बता रहे हो? छोटी छोटी गलती पर भी ज़्यादा क्यों डांट रहे हो? आप नच पर है, कोई हितैषी होगा वही डांटेगा। जहर पीने वाले को विश्व में कौन रोके, टीवी देखने वाले को कौन रोके? ध्यान रखो, कुछ कह गए हम। यदि आपको अपने बच्चे की आत्मा में अपनत्व हो, कुछ कह गए, यदि अपने बच्चे की आत्मा में हितैषी पना हो, तो टीवी देखते समय ऐसे ही बोलो। ऐसे नहीं हो, टीवी बंद कर दे बेटा, डोंट सी, पराया है क्या? अभी ये कोई सुना रहा था, आज या कल सुना रहा था, कोई सलील सुना रहा था। मैं वीडियो गेम खेल रहा था रात को छिप के, दिन में तो खेलने नहीं देते थे, तो रात को छिप के खेल रहा था। सो पिताजी ने आए, टुक टुक की आवाज़ आती है उसमें, टोंग 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 ऐसे कुछ आती है आवाज़। सो उठे होंगे बाथरूम के लिए 11-12 बजे ऐसे, तो आवाज़ आई, देखा दीवार पे दे मारा, मिटा के रख दिया उसे। क्यों मिटाया? अपना तो था जी, अपना तो है। बच्चे की आत्मा का हित बुद्धि हो तो धीरे से नहीं बोलो, इतने धीरे से बोलते हैं बच्चे से, बेटा प्लीज। अरे प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज तो प्लीज तो परायों से बोला जाता है। सीधे बहुत सारी बातें हैं इसमें, अब समझ लेना। यदि आपको बच्चे के आत्मा में हित बुद्धि हो, व्यवहार की बात कह रहे हो, यदि तुम्हें अपने आत्मा के हित की बुद्धि हो तो अपने बच्चों की आत्मा में भी आत्मा समझो। अब पॉइंट बदला मैंने, अपना हित चाहते हो, अपना हित चाहते हो तो बच्चों की आत्मा का हित करो। 2 बार कह दिया, अभी कुछ कहना है मुझे? कहो तो लिस्ट बता दूं फटाफट और आगे बढ़ जाऊं, या फिर आप अपनी अकल लगा लेना। बच्चे की आत्मा का हित रात्रि भोजन में नहीं है, अन्य अन्य चीज़ों में नहीं है, बाजार के खाने में नहीं है, अबक्ष भक्षण में, गाली गलौच में नहीं है, फला में नहीं। तो आप उसको हमेशा टोको, टोको कह रहा हूँ, टोको। समझ में आ रहा है कुछ? क्यों? आपको पता है 50 लोगों के बीच में एक व्यक्ति प्याज खाने लगे
तो पूरा घर हैरान हो जाता है। वो प्याज की चीज़ें लाने लगे, यहीं घर में बनवाने, फिर उसकी पत्नी और आ गई, तो एक पे एक 11 हो गई। रात में छिप छिप के बनाने लगे, खाने लगे, उसकी स्मेल आने लगी। फिर उसके बच्चे हुए, फिर धीरे धीरे फैलने लगा, फिर चाचा का बच्चा आया, फिर फला का बच्चा आया, वो भी खाने लगा। धीरे धीरे पूरा घर बर्बाद हो गया। मालूम पड़ा मंदिर में स्वाद की फुर्सत ही नहीं मिल रही अब खाने से। समझ आ गई कि बात? तो ये समझना, एक जगह लगा के, अभी पूरा नहीं बताया मेरे, बहुत पॉइंट है इसमें, कि कोई टोकता है तो क्यों टोकता है। 3 बताए भी, 4 अनुयुग से लगा के बताओ। प्रथमानुयोग बता दिया मैंने अभी तक, कर्णानुयोग थोड़ा थोड़ा बताया, ज़्यादा नहीं बताया। द्रव्यानुयोग से बोलो, कोई किसी को टोकता ही कहाँ है। द्रव्यानुयोग से बोलो, टोकता कहाँ है, टोकता कहाँ है। सुनो, भाषा वर्णा का परिणाम नहीं तो हुआ। क्या बोल रहे? भाषा वर्णा का परिणाम नहीं तो हुआ। ये द्रव्यानुयोग है। कर्णानुयोग में औदिक भाव है, एक औदिक भाव ने दूसरे औदिक भाव को टोका, एक योग्यता ने दूसरी योग्यता को टोका। समझ तो कम रहे होगे, उधर से समझाता हूँ। एक भगवान ने दूसरे भगवान को नहीं टोका, बहू भी भगवान, सासू भी भगवान, बेटा भी, बोल दो भगवान, और पिताजी भी। तो कौन ने कौन को टोका? एक समय की पर्याय ने एक समय की पर्याय को टोका, योग्यता ने। वो हमें तो टोका ही नहीं। टोकने का दृष्टांत बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं। हमें तो नहीं टोका। हम माने कौन? हम आत्मा है, हम जो शरीर नहीं है। बोलो, तुम बहुत बेकार आदमी हो। हाँ, बेकार आदमी, लेकिन काम का भगवान। करो तुम मजे लो, हमें क्या दिक्कत है? क्यों तुमने वो एक्टिंग ठीक नहीं की नाटक में? हाँ, एक्टिंग वैसे ही नहीं बनती अपने से, अपन तो असली जीवन जीते। करो ना वेद विज्ञान, क्या दिक्कत है? मेहनत तो देखो आपको ही करनी पड़ेगी। हमसे कहा तो क्यों कहा, जी बड़ी आफत है। अब एक और नया पॉइंट, मुश्किल से 1 सेकंड का पाप का उदय आता है, और हम मिथ्या दृष्टि लोग, मिथ्या ज्ञानी लोग उसको हो सकता है 1 साल भुगत लें, एक भाव तक भुगत लें, 1000 भाव तक भुगत लें। क्या कह रहा हूँ? 1 सेकंड का उदय आता है पाप का। कितनी देर आता है बता सकते हो? देखो 1 सेकंड वाला पाप का उदय बताता हूँ। पति पत्नी को कह के चला गया, कितनी देर में? 1 सेकंड में। तुम्हारे साथ जिंदा रहना मुश्किल है, कहाँ से गले पड़ गई, और क्या कह के चला गया। अब वो कह के चला गया बस। अब पत्नी उसी की टीका कर रही है, हम तो हैं ही दुर्भाग्यशाली, कहाँ से गले पड़ गए, जैसे ये बहुत अच्छे हैं, हम क्या करें, कहाँ फंस गए। अब बर्तन मांजती जाएगी, टीका जा रही है, काम करती जाएगी, झाड़ू पोछा कर रही, टीका जा रही है, एसिड बनता जा रहा है अंदर। हमें नहीं खाना, क्या खाएं, मर जाएं, हे भगवान कहाँ चले जाएं। और वो तो भले आदमी 1 सेकंड में कह के अपने जलेबी पुआ खा रहे बाजार में। मतलब भूल भुला गए अपने दोस्तों में, इधर फोन वोन में सब भूल भुला गए, क्या कह के आए। शाम तक घर आए, अब तब तक चेहरा फूल चुका था पूरी तरह से, हृदय बहुत दुखी था, एसिड बहुत बन चुका था, कुछ खाने का ही मन नहीं कर रहा था। बड़ी मन मार के थोड़ा बहुत कुछ खाया, चलो भोजन परस रही तो रोबोटिक। क्या करें बेचारी। तो पति बोला, क्या है, क्या हो गया तेरे को? जैसे तुम्हें मालूम नहीं है। क्या मालूम नहीं है? वो तो सही में भूल गया, 1 सेकंड में बोल के चला गया। क्यों? तेरे पाप का ही उदय कम था, हम क्या करें? नहीं समझ में आ रहा? पाप का उदय कम होता है, और वो फैलाती जा रही, रोना शुरू कर दिया, फिर फला करो, फिर उसे फिर समझाने लगा, फिर महीनों नहीं सुलझती है। जब देखो जब तुम तो कह देते हो मैं सुलगती रहती हूँ। ये तो काहे को सुलगती हो? सम्यक ज्ञान का पानी डाल दिया कर, पेट्रोल क्यों डालती है? बहुत इजी प्रयोग बता रहा हूँ, मुझे करने की जरूरत है, घर घर में करने की जरूरत है। एक दिन कोई की गलती हम जिंदगी भर याद रखते हैं। भाभी ने पूछा नहीं, उस दिन भाभी ने सब्जी नहीं बनाई, मैंने रूखी रोटी खाई, आज तक याद है। वो इनपुट और आउटपुट हो गया, अभी तक याद ही है।
क्या मूर्ख हो, ढोर हो, बेवकूफ। अरे ऐसी छोटी छोटी 1-1 मिनट की पाप का उदय को याद रखने की आदत, उसको रोग कह रहे हैं यहाँ पे। अभी आगे लाइन में आ रहा है, ये सब रोग है। ये है वो रोग, रोग का नाम बताया, ये है रोग। अपेक्षा का नाम रोग है, मेरे अनुसार परिणमित हो जाए ये रोग है, पर में से सुख मिल जाए ये अपेक्षा रोग है, उदय को उदय नहीं समझना रोग है। ये लिखा है इसमें, पढ़ लेना इस रचना को अभी। इसलिए मैंने इतना कहा, ज्ञान में राग ना और ज्ञान में रोग ना। जहां सम्यक ज्ञान होता है वहां राग भी नहीं होता है और रोग भी नहीं होता है। ब्रह्मचर्य के मार्ग की बात करता हूं मैं, तो मेरे पास ये लोग आते हैं, मैं बहुत कहता हूं भैया, ए तुम क्या कहलाता है तुम्हारी गंदी भाषा, अच्छी कौन सी कहूँ, छुई हुई समझते हो? एक पेड़ नहीं होता है, ऐसे ऐसे उंगली दिखा तो मुरझा जाता है, ऐसे नहीं, चूहे तो नहीं, उंगली लगाओ, उंगली दिखाओ, उंगली दिखाने से छुई हुई कहलाती है। मैं ऐसे ऐसे सिकुड़ जाती है, जरा उंगली दिखाओ बस, खत्म। तो हमने कहा ये मोक्ष मार्ग में आए हो तो ऐसे मत हो। मैं जब भी कोई ब्रह्मचर्य लेता है तो उनसे कहता हूँ बहनों से, 100 सास के बीच में रह सको तो ब्रह्मचर्य लो, हाँ, और 1 सास के पास रहने हो तो शादी करो। बिल्कुल मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। आप क्या समझ रहे हो? कभी साध्वी संघ में जाके देखो, आर्य का संघ में जाके देखो, उनकी कितनी सासें होती हैं। बहुत अनुभव है प्रत्यक्ष। निर्वाण सागर जी महाराज जी विदिशा में 1983-84 में आए थे, उस समय की बात बता रहा हूँ। तो जो ठलुआ लोग होते हैं जिन्हें काम नहीं रहता है, ठलुआ समझते हो क्या कहते हो? मैंने जिन्हें कुछ काम नहीं होता है, सब 50-60 साल के, उन्हें कुछ काम नहीं, तो मुनिराज के पास आके बैठ जाते रोज, और यहाँ से बैठ के, अब कहाँ रहो दूध महाराज, कहाँ रहो अटपैरा की, अब कच्छु नहीं। तो उन्हें महाराज जी ने घी छोड़ दिए। एक जना आया, कहा महाराज आज तो 14 है, आज तो उठोगे नहीं। उन्होंने 14 का आज छोड़ दिया। फिर दूसरे बच्चे भी आए, तो आज तो अष्टमी है, सही बता रहा हूँ, फिर अष्टमी 14 का उपवास शुरू हो गया। फिर एक व्यक्ति आया, आप हरी तो लेत नहीं हुई, तो उनकी हरी बंद हो गई जीवन भर के लिए। फिर जवाहरलाल जी थे, पंडित जी जवाहरलाल जी, भी महाराज जी के पास आए, महाराज जी क्या बात है, आपने घी क्यों छोड़ दिया, दूध क्यों छोड़ दिया, भला क्यों छोड़ दिया? अरे वो कह रहे थे भी कि अब आजकल दूध घी की व्यवस्था ही नहीं है, तो हम ये अवश्य तो लेंगे नहीं, इसलिए भी छोड़ दिया। तो उन्होंने कही महाराज ये देखना आपका काम नहीं है, यहाँ से ठलुआ बहुत आएंगे, वो सब छुड़ा लेंगे। आप सबको अपने गुरु मत बनाओ। यदि हमारे पास शुद्ध होगा तो हम कहेंगे आहार जल शुद्ध है, आप ले लो, और यदि आपको शंका हो तो मत लो, लेकिन आप सर्वथा त्याग मत करो। ऐसी चीज़ों से मैंने बहुत चीज़ सीखी। इतने मिलेंगे आपको टोकने वाले, रोकने वाले, आपको बता नहीं सकते। नए नए उपदेशक मिलेंगे, नई नई मार्ग बताने वाले मिलेंगे, चक्कर में मत आना। फिर से बोलो, ज्ञान में राग ना और ज्ञान में रोग ना। और जब ज्ञान में रोग नहीं होगा तो तन में भी रोग नहीं होगा। फिर से सुन लो सभी लोग, जैन समाज की महिलाओं पर रामदेव बाबा ने कहा जैन समाज को तो कभी बीमार होना ही नहीं चाहिए। ये बात उन्होंने धवल जी से बोली थी छिंदवाड़ा में। धवल जी ने को बोली थी उन्होंने, रामदेव ने, कि तुम्हारा रत्नगढ़ साहब का चार पढ़ के तो मैं सुखी हुआ हूँ। बोला था उन्होंने, तुम्हारे ग्रंथों में तो दी बेस्ट मेडिकल साइंस है, ये बोला था रामदेव ने। आपको पता है रामदेव आलू नहीं खाता, रामदेव रात को नहीं खाता, रामदेव जमीकन नहीं खाता, मालूम है? इसीलिए उसकी इतनी उम्र में बाल देखो, अभी तक बाल काले हैं उसके। डॉक्टरों के काल, जो बाल उगाने वाले डॉक्टरों के बाल उड़ जाती हैं। आंखों के डॉक्टर वाले के चश्मा पे, आंखों पे चश्मा लग जाता है, लेकिन रामदेव को बाल नहीं और चश्मा भी नहीं, माने बाल काले हैं बिल्कुल, नकली नहीं कर रखे उसने, वो पूरा अपना जैन फॉलो करता है उनको। वो कह रहा तुम लोग कैसे बीमार होते हो? तो मैं बता दूं उन्होंने क्या जवाब दिया था आगे, कि तुम लोगों पे सुविधाएं बहुत हैं इसलिए बीमार होते हो। सुविधाएं संयम की घात नहीं है। क्या बोला मैंने? सुविधाएं संयम की घात नहीं है। आज की तारीख में न्यू जनरेशन संयम के नाम से ही नहीं,
एसी कूलर फर्स्ट, मोबाइल मस्ट। बढ़िया, डूब गए अपने में। उन्हें असली ज़िंदगी में नहीं जीना चाह रहे, वो कल्पना। इतना सा बच्चा है, वो जो कुछ देख रहा है, मुझे नहीं पता क्या देख रहा है, वो जो कार्टून है जो कुछ दिखा रहे वो केवल इमेजनरी है, इमोशनल बनाया जा रहा है, वहाँ उसे कुछ नहीं है। वो कौन आया था, वो आनंद शक्तिमान, और कौन कौन आए, वो स्पाइडरमैन, उनके चक्कर में कितने बच्चे मर गए। बच्चे जो देखते हैं उसे सच्चा मान लेते हैं, असली दुनिया दिखाओ बच्चे को। अगली बात तो आप तो समझ में, बोलो भाई बीमारी क्यों हुई, बोलो सुविधाओं के प्रेमी, संयम के द्वेषी, बीमार होना ही चाहिए, होंगे ही। अब एक बात और कह देता हूँ बीच में, बीमारी विश्व में किसी कीटाणु से नहीं होती, किसी कीटाणु से नहीं होती। बैक्टीरिया तुमने नाम रख दिए, युगल जी बाबूजी कहते थे बैक्टीरिया कहना हिंसक प्रणाली है, पद्धति है, हिंसक कल्चर है वो। जब देखो, जब इसमें कीड़े मारने पड़ेंगे, ये दवाई देंगे तो कीड़े मर जाएंगे, ये दवाई देंगे तो कीड़े मर जाएंगे। जबकि हमारे जैन धर्म में अहिंसाणुव्रत है, हम संकल्पी हिंसा के त्यागी हैं, हम कीड़े मारने के लिए नहीं खाते दवाइयाँ, संकल्पी हिंसा का त्याग है हमारे। तो हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं आपके आयुर्वेद में, क्या बोलते हैं उसको, बीमारियों के जो कारण होते हैं, विजाती द्रव्य, टॉक्सिन, विजाती द्रव्य है वह। विजाती माने मेरी जाति का नहीं है, उन्होंने विजाती द्रव्य को बैक्टीरिया कह दिया, वायरस कह दिया, फला कह दिया, और ऐसी भाषा बोलेंगे इसके लिए ये मारने के लिए ये दवाई लगेगी। हम नहीं करते। दोषों का संचय होता है, तो आत्मा में दोषों का संचय होता है, तो शरीर में भी दोषों का संचय होता है। पढ़ेंगे अपन सब, ठीक है। चलूँ आगे, क्या कह रहे, जब आत्मा दुखी होता है तब ही रोग होता है। हाँ भैया बोलो, कोई को प्रॉब्लम हो तो लिख के दे देना। आज कौन कौन दुखी, चेहरा से सभी दुखी दिख रहे, क्या हुआ। फिर से बोलता हूँ, प्रॉपर्टी खूब है, घर में सब अच्छे लोग हैं, जैन हैं, धार्मिक हैं, धर्मात्मा हैं, देवशास्त्र गुरु का सहयोग है, घर में सब कुछ अच्छा है, फिर भी मिथ्यात्व नाम का वायरस हमें हैरान कर रहा है। बस जल्दी जल्दी क्या कि बात समय हो जाएगा पूरा। फिर से सुन लो क्या कह रहा हूँ, कौन सा वायरस, मिथ्या ज्ञान कहो, मिथ्यात्व कहो, वो हमें परेशान कर रहा है। पाप के उदय से कोई दुखी नहीं होता, नंबर 1 लिखो ये सब, वो गणित में, संयोगों से कोई दुखी नहीं होता। दूसरी बात लिख लो, ये सॉल्व करो इसको, संयोग से कोई दुखी नहीं होता। क्या बताएं पंडित जी, ऐसी बहू मिली वैसी मिलती तो, ऐसी सास मिली वैसी मिलती तो, ऐसा हस्बैंड मिला वैसा मिलता तो। झूठ 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 झूठ, 100% झूठ। जिनवाणी कहती है संयोग से दुखी नहीं होते और पाप के उदय से दुखी नहीं होते। तो काहे से दुखी होते हैं पंडित जी, चलते चलते यही सॉल्व कर दूं, नहीं तो रह जाएगी ये बात। पाप भाव से दुखी होती है। पाप भाव किसे कहते हैं, दूसरे को आत्मा नहीं देखना पाप भाव है। दूसरे को लड़की देखना, नौकरानी देखना, बहू देखना, गरीब देखना, अरे गरीब घर की बहू है वो तो हमने ले ली, हम तो खाते पीते हैं, इसके घर में तो इसने कहाँ खाई खीर कभी, इसने कहाँ खाया कभी। खाओ बेटा खाओ, तुम्हारे घर में घी थोड़ी खाते तुम, खूब खाओ, मर गए। अब ये है मार डालने के तरीके। उसके घर में नहीं थे, उसका घर था कहाँ, यही तो है उसका घर, अभी भी पिया रही उसका घर है, और फिर तुम कहते हो पराई है। पियर वाला अपना मानते नहीं है, ससुराल वाला अपना मानते नहीं। बेचारी लड़की जाए तो जाए कहाँ, नहीं समझ में आएगी। पियर से बचपन से ही सुना है पराया धन पराया धन पराया धन, कौन हमारे घर की है, वो तो जाएगी जाएगी जाएगी। और अब इधर आई तो तेरा पियर गरीब है, वहाँ तो तूने कुछ खाया ही नहीं। अरे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे कुछ भी बात हो सकती है। सुनाओ, आत्मा देखो, स्त्री मत देखो, आत्मा देखो, भाभी से देखो सम्यक ज्ञान करने के लिए। अब आपको वात्सल्य आएगा। बेटा हमारे घर में तो, मुझे इतनी अच्छी घर की घटनाएं आ जाती, पूरे सुनाने का टाइम नहीं है, पहले सुनाई मैंने। सोनगढ़ में रहते थे दीपचंद जी कासली, वो दीपचंद जी सेठिया, दीपचंद जी सेठिया,
उनके घर में 60 मेंबर थे सरदार शहर में। सरदार शहर एक नाम राजस्थान में, सरदार शहर, 60 जने। और इतना बढ़िया घर था। वो एक बात बताता हूँ उसकी बहुत ज़ोरदार, बाकी तो ढेरों बातें अच्छी हैं उनकी, एक बात बहुत अच्छी बता रहा हूँ, आपको सुन के ही आनंद आएगा कि वहाँ बहुओं में कंपटीशन चलता है कि देखें कौन हारता है। हारने का कंपटीशन, देखें कौन हारता है। जो कसाय करेगा वो हारेगा, जो कसाय करेगा वो हारेगा। उनका फार्मूला लिखा हुआ है, इस घर में पैसे की नहीं परिणामों की पवित्रता की कीमत है। तो कितना ही घाटा हो जाए, नुकसान हो जाए, टूट फूट हो जाए, कोई हो जाए, अब सब एक दूसरे मुंह देख के हंस रही। अब जो गुस्सा हो वो हारेगा, हम क्यों हारे। अब तो समझ आए गणित कितना प्यारा है, मतलब वो कोई गुस्सा ही नहीं होता है। तो जो बेचारे जैसे नुकसान होता है ना, वो ऐसे घबरा के देखते सब, अब सब तो हंस रहे, तो के सॉरी 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 छूट गया मेरे हाथ से। मतलब इतना जबरदस्त, आप अपन भी इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। जो कसाय करे, बहुत जन्मांतरों के बंद करे, हम काबू करें बंद, अब उसका परिणाम तो हो ही गया। 500 रुपये के क्रॉकरी सेट का परिणाम तो हो ही गया। लड़ाई झगड़ा करने से एसिड बनेगा सब पूरे परिवार को। बहुत टेंशन, फोड़ दिया फोड़ दिया, इधर रोटी खिलाते जा रहे, इधर एसिड देते जा रहे। सुना है तुम्हारी लाडली बहू ने क्या किया, अरे खाने तो दे, नहीं सुनते जाओ। फिर ऐसे पूरे परिवार में क्लेश। 500 रुपये का परिणाम तो बदला नहीं, लेकिन राग देश का क्लेश तो हो ही गया। वो बेचारी दुखी होती चली गई, सभी दुखी हुए, एक दुखी नहीं होता, ध्यान रखना। शांति। दूसरा, उनके घर में बहुत अच्छा काम, जो बहू इंटेलिजेंट है वो सारे बच्चों को लेके होमवर्क करा देती है। जो बहू कपड़े धोने में मस्त है वो कपड़े धो देती है सबकी। सारे साड़ियाँ पूरी बहुओं के एक एक ट्रंक में रखे रहते हैं, जैसे जो पहनना है पहनो। सारे गहने एक ट्रंक में रहते हैं, जैसे पहनना है पहनो। क्यों? कसाय हमें नहीं करना। अब एक सोना खो गया, सोने का हार, अब कोई शिकायत करे वो हारे, कोई लड़े वो हारे, चुगली करे वो हारे, सब मुस्कुरा रहे। बहुत प्यारा केस हुए, अच्छे अच्छे घटना घटे। सम्यक ज्ञान करो। फिर से, संयोग से दुखी होते नहीं, आगे बोलो, पाप के उदय से दुखी होते, एक सेकंड का पाप का उदय को लंबा खींचना नहीं। अब अंतिम बात, पाप भाव से दुखी होती हो। पाप भाव पहला कौन सा बोला था? दूसरे को आत्मा नहीं देखना, नंबर 1। नंबर 2, अदेख सका का भाव, दूसरों के पुण्य से ईर्षा करने का भाव, कंपैरिजन का भाव। कंपैरिजन जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, खाने का कंपैरिजन, पीने का, गहनों का, साड़ियों का। आप मार्केट से 2 साड़ी लाओ, एक 2000 रुपये की और एक 2050 रुपये की। डिफरेंस कितना है? 50 रुपये का। और अब कह दो बेटा कौन सी साड़ी लोगे, तो एक बहू ने 2050 वाली पहले उठा ली, दूसरी बहू ने उठाई नहीं। अब दुखी दुखी दुखी, नहीं चाहिए मत लो, सास ने उठा के रख दी। अब कितने का लॉस हो गया? अभी तो 50 रुपये का ही लॉस था, अब पूरे 2050 गए। फिर मन ही मन दुखी होते रहे, पता नहीं देंगी कि नहीं देंगी। अच्छी तो ठीक ठीक ठीक, क्या एक अंतिम बात क्या करके पूरी कर रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें दिमाग में आ रही। हमारे घरों में नहीं हो तो शाबाश, हो तो सही कर लेना। हम लोग सोना पहनते नहीं है और खो जाने के बाद कहते जैसे तो पहन ही लेते। जल्दी बोल गए, समझ में आया कुछ? हम लोग साड़ियाँ पहनते नहीं हैं, लेकिन जिस दिन चोरी चली जाए, फट जाए, जल जाए, कुछ हो जाए, जिससे तो पहन ही लेती। हम देंगे नहीं चीज़, रखी रहेगी रखी रहेगी रखी रहेगी, और फिर खो गई 25 साल बाद पता लगे, जैसे तो बर्तन वाली बाई को ही दे देती। समझ में आ गई? 2-3 बातें कहीं। अब आज से एक बात सीखो, डिसीजन मेकिंग। कोई भी वस्तु है या तो स्वयं सदुपयोग करो, और नहीं कर पा रहे हो तो दूसरों को सदुपयोग कराओ। ये मेरा परिग्रह परिमाण है, मैंने लिखा है इसको, परिग्रह परिमाण व्रत। आप पूरा परिग्रह नहीं छोड़ सकते, मत छोड़ो, लेकिन ये तो देखो कम से कम, यदि काम में नहीं आई तो किसी काम आ रही है उसे दे दो। हमारे घरों में पुरानी खटिया पड़ी है, आपको टूट टाट गई, उसकी निवाड़ टूट गई,
वो बेचारी 25-50 साल तक दम तोड़ती रहेगी, दम तोड़ती रहेगी, उसमें कीड़े पड़ते रहेंगे, पड़ते, फिर एक दिन बिल्कुल बेकार है। अब ऐसे 25 साल बाद फेंके, तुम गधा हो? ऐसी एक आइटम नहीं है घर में, बहुत सारी आइटम, बहुत सारी। मग्गा टूट गया, प्लास्टिक का हैंडल, तो रखा रहेगा, रखा रहेगा, रखा रहेगा, उसमें कीड़े पड़ते रहेंगे, कीड़े पड़ते रहेंगे, पड़ते पड़ते रहेंगे। अरे उसको दे दियो, 2-5 रुपये बेच के कोई खा ही लेगा कम से कम, या अपने गरीबों के घर में होगा तो मग्गा काम में ले लेगा। स्टील के बर्तन, हैंडल टूट गया, बर्तन का डब्बा चटक गया, इधर से स्टील का बर्तन डब्बा चटक गया, हाथ काटते रहेंगे, और बाद में कहेंगे यार कितना बेकार रद्दी आया है ये। अच्छा रद्दी आया तो दे दो ना किसी को, लेकिन देंगे भी नहीं और भुगतेंगे, भोगेंगे नहीं। अब थोड़े में, हाँ राग में रोग है ये, टूटे डब्बे का राग का रोग। और फिर भी नहीं फेंकेंगे, संभाल के रख दो, फिर कभी रखेंगे, उधर रख दो ऊपर, फिर कभी काम आए तो फिर काट लेंगे। थोड़े में नहीं कह रहा हूँ, हंसते हंसते बहुत बड़े। सम्यक ज्ञान करो, अभी सम्यक ज्ञान के आनंद तो है। ये प्रवचन तो जरा सा बताया आपको, अब समय जिसको जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं मुझे बताओ, मैं आपको पूरा सम्यक ज्ञान से न एक्सरे दिखाऊंगा, एक से MRI कहो तो MRI, और एक कह करके ये कह रहा हूँ जो स्वाध्यायी उनकी बहुत ताकत लगनी चाहिए इसमें। आपके जीवन में मुस्कुराहट ही सारे जीवों को मुस्कुराहट में निमित्त होगी। पंडित साहब क्या बोलते थे, सुखी जीव ही सुख में निमित्त होते हैं और दुखी जीव दुख में निमित्त होते हैं। अंतिम करते, फिर एक अंतिम आ गई यार। अच्छी बात है इसलिए कह देता हूँ, बाद में सोचना विचारना। पति ने पत्नी से कमेंट्स किया, तू क्यों मुझे दुख देती है? तो पत्नी ने कहा एक काम करो, तुम दुखी मत हो, मुझे दुखी होने दो, तुम सो जाओ, मुझे दुखी होने दो। इतना डायलॉग हुआ। लेकिन जिनवाणी ये कहती है कि दुखी व्यक्ति दुख में ही निमित्त होता है। वो नहीं भी बोले ना, नहीं भी बोले तो शकल देख देख के खाने का मन ना रहे। मैं तुम्हें दुख तो नहीं दे रही ना, मैं तो नहीं बोल रही कुछ, क्या मैं रो भी नहीं सकती? अब तुम खाने बैठे अरे तुम्हें दुख कब दे रही, तुम्हें तो हलवा दे रही हूँ। समझ आया? दुखी जीव जो दूसरों को दुख नहीं देना चाहते वे स्वयं सुखी हुए। बात तो बढ़ गया। क्या बोला? जो दुखी नहीं होना चाहते हैं वे स्वयं सुखी हों। पंडित साहब को हम बहुत बार कहते, पंडित साहब हम चाहते हैं आपकी निराकुल साधना हो, आपको कोई विकल्प ना हो, आपको निराकुल साधना हो। तो उन्होंने हमसे रिटर्न में कहा था, यदि तुम चाहते हो कि मेरी निराकुल साधना हो तो तुम प्रतिज्ञा करो कि तुम ऐसा निर्दोष आचरण करोगे कि कभी हमें तुम्हारे बारे में सुनने ना मिले। सुखी जीव ही सुख में निमित्त होता है, साधक जीव ही। ऐसा नहीं आप तो अपनी आराधना करो, हम पाप कर रहे करन देव, हम खा रहे, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम तो अपनी आराधना करो। नहीं, खोटा शिष्य खोटी साधना में निमित्त होता है, सुखी जीव सुख में निमित्त होता है। बहुत सारी बातें बता दी, विचार करना। ओम नमः शिवाय। और नई पीढ़ी बहुत है लेकिन मंदिर से नहीं जुड़ती। तो मुझे तो अभी विकल्प आया, या तो औरंगाबाद में 18 दिन का शिविर लगाओ, नहीं तो बासिम में लगाओ। आस पास का पूरा बड़ा बेल्ट जुड़ेगा। 18 दिन का शिविर का मतलब समझते हो? आस पास का पूरा बेल्ट जुड़ता है। सोचना मेरी बात को सब लोग। औरंगाबाद वाले होते पे सोच लें, यहाँ होते यहाँ सोचे। पैसा की चिंता नहीं करना, 2.5 दीप के पुण्य के उदय से अपने आप आ जाता है वो सब। और काम करने वाले भी आ जाती है, आप चिंता नहीं करना। काम करने वाले छोटे छोटे गांव में, कोलारस वगैरह में, छोटा गांव, डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है कोलारस, और शिविर लग गया। हमारे खनिया थाना में लग गया, डिस्ट्रिक्ट नहीं है जबकि, जगह जगह। मैं तो ये बिल्कुल चाह रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र बेल्ट से मुझे अंतिम प्रेम है। अंतिम मतलब मैं बहुत चाहता हूँ यहाँ के नवयुवतियाँ, बच्चे, बढ़िया बहुएँ जुड़ें। सोचना सभी लोग, एक 18 दिन का शिविर करो। सोचे मत दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या करेगी। 85% का विज्ञापन छप रहा है तो अभी सिगरेट बिक रही है। वे नहीं सोच रहे कि इन्होंने विज्ञापन क्यों डाल दिया सड़े मुंह का सिगरेट के ऊपर, तंबाकू के ऊपर। उन्हें चिंता नहीं था, हम क्यों चिंता करें?
सारी दुनिया पाप करे तो करे, हम तो सम्यक ज्ञान की बांसुरी बजाते चले जाएंगे और भव्य जीव इसमें लगते चले जाएंगे। ओम नमः शिवाय।